हाँ, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एंग्जायटी को मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स, जिसको मैंने अपने लाइफ में फॉलो करके मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्टेप्स है उसको फॉलो करने के बावजूद भी मेरा जो एंग्जायटी है वो टोटली ख़त्म नहीं हुआ है। फ़र्क बस इतना है कि पहले मुझे एंग्जायटी के लिए मेरा 7-8 घंटा बर्बाद होता था और अभी सिर्फ 15-20 मिनट ही बर्बाद होता है। तो उसके लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको आपका जो कमरा है उसको साफ़ करना है। मतलब जैसे ही आपको एंग्जायटी आता है तुरंत आपको झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, आपके कमरे में जो चीज़ें पड़ी हुई है उसको साफ़ करना है, आपके बेड को सजाना है, उसके बाद आपके पूरा जो कमरा है उसको सजाना है। ऐसा करने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि आपके जो एंग्जायटी है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो ये आप करके देख सकते हैं। तो ये है पहला स्टेप। अब आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप है कि जैसे ही आपको एंग्जायटी अटैक आता है आपको तुरंत पेन और पेपर लेना है और आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो ख्याल आ रहा है उसको लिख डालना है। ऐसा करने से आपके मन जो काफ़ी हल्का होता है। तो ये आप एक बार ज़रूर कीजिए। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन करना है। जैसे कि आपको खुद को ये नहीं बोलना है कि मुझे एंग्जायटी आता है, मुझे एंग्जायटी हो रहा है, मैं तो हमेशा डरती रहती हूँ, ये नहीं बोलना है। आपको कुछ पॉजिटिव बातें बोलना है, जैसे कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसे कुछ पॉजिटिव बातें आपके साथ करना चाहिए। तो ये था थर्ड स्टेप। उसके बाद आता है आपको रोज़ थोड़ा सा बुक्स पढ़ना चाहिए। आपको चाहे फिक्शन पसंद हो या नॉन फिक्शन पसंद हो, जो भी आपको ठीक लगे, आप ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़िए और रोज़ पढ़ा कीजिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो कम से कम 10 मिनट हो या 5 मिनट ही सही, आप कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़िए। फिर उसके बाद आता है मेडिटेशन करना। आपको रोज़ थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर निकलना चाहिए मेडिटेशन करने के लिए। और क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस बात को लेकर आपको एंग्जायटी हो रहा है और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। तो मेडिटेशन तो करना ही करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपको कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए रोज़। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो तो आप कम से कम सलाह कीजिए या फिर दौड़ा कीजिए। और अगर आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं तो आप योगा कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे ना तो आपकी जो एंग्जायटी है कभी भी ठीक नहीं होगा। और ये बात आप किसी एक डॉक्टर से ही पूछ सकते हैं, वो भी आपको यही कहेगा कि एक्सरसाइज तो करना ही करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपके पास एक एंग्जायटी इमरजेंसी किट होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास होता है ना फर्स्ट एड बॉक्स होता है, मेडिकल किट होता है जहाँ पे हम कुछ ज़रूरी दवाई रखते हैं, वैसे हमारे पास एक एंग्जायटी इमरजेंसी किट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसको आप आपके फ़ोन पे भी रख सकते हो। आपको क्या करना है कि आपके फ़ोन पे एक लिस्ट बनाना है जहाँ पर आपको, मान लीजिए आपको कोई वीडियो है जिसको देखने से आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, या फिर कोई गाना हो जिसको सुनने के बाद आपको अच्छा लगता है, बस वो जो गाना और वीडियो है उसका लिंक वहाँ पे रखना है। फिर अगर मान लीजिए आपको कोई बुक का कुछ पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ के बहुत अच्छा महसूस होता है तो उस बुक का नाम और पेज नंबर वहाँ पे लिख के रखिए। या फिर आपको और भी अगर कुछ चीज़ें हैं जिसको करने से आपको अच्छा महसूस होता है वो भी आप वहाँ पे लिख के रखिए। क्योंकि जैसे ही हमें एंग्जायटी होता है ना, हमें कुछ पता नहीं चलता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे ही एंग्जायटी होता है हम उस लिस्ट को देख सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग सोच सकते हैं कि अभी हमें क्या करना है। तो ये तो ज़रूर करके देखिए एक बार। फिर उसके बाद आता है सबसे ज़रूरी स्टेप, और वो है एक्शन लेना। मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम हो और आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, आप पढ़ने से डर रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। या फिर मान लीजिए आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, आप अंदर अंदर डर रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपको तो करना ही करना है एक ना एक दिन। तो एंग्जायटी तब होता है जब हम कोई काम, हमें पता है कि ये करना चाहिए लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है, एंग्जायटी तब होता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक्शन लेना है। तो जो भी आपको करना है उसका बस पहला कदम तो आपको लेना ही लेना चाहिए। ऐसे करने से आपका जो एंग्जायटी है ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये तो ज़रूर कीजिए। तो ये था एंग्जायटी कम करने के लिए कुछ स्टेप्स जो मैं पिछले 3 महीने से फॉलो करके आ रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा भी महसूस हो रहा है। और हो सके तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको भी एंग्जायटी हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर हमें एंग्जायटी हो रहा है और उसके बावजूद भी हम कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे उसको कम करने के लिए, तो धीरे धीरे जो एंग्जायटी है ना वो और भी बढ़ता जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो मैंने जो बोला ये स्टेप्स हो या फिर आपकी तरफ से भी कोई स्टेप्स आप ले सकते हैं। या फिर भी आपको ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको एक डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो आज की जो बातें हैं ये यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और ये जो वीडियो था ये मेरा पहला वीडियो था, पता नहीं कैसा हुआ है, आप मुझे ज़रूर बताइए। आगे भी ऐसे ढेर सारी बातें करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय।